नमस्कार। 2 जून 2026 की मध्य रात्रि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस दिन देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो ये समय है वो कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों को इस गोचर काल में क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, किन बातों का ख्याल आपको इस गोचर काल में रखना चाहिए, इस सब की चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक उपाय बताऊंगी जो आपको इस गोचर काल के दौरान अवश्य करना चाहिए ताकि आपको इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये राशिफल आप अपनी जन्म राशि और अपनी लग्न राशि दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके एकादश भाव में उच्च अवस्था में जा रहे हैं। अब ये जो समय है, इस समय में कन्या राशि के जातक अगर अपनी कोई इच्छाएं या फिर अपनी कोई डिज़ायर्स जो आपकी थी परंतु आप अब इस समय में उसे भूले बैठे हैं, अब आपको शायद याद भी नहीं है अपनी वो इच्छाएं, अपनी वो डिज़ायर्स, तो वो इच्छाएं आपकी इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी छोटी से छोटी इच्छा और आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, इन सब की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति अपने इस गोचर काल में करने वाले हैं। यह समय आपकी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने वाला, आपके एम्बिशंस को पूर्ण करने वाला और आपकी डिज़ायर्स को पूर्ण करने वाला रहेगा। इस समय में आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है, आपका जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा, आपकी मित्र मंडली में विस्तार होगा, नए मित्र आपके इस गोचर काल में बनेंगे, उच्च प्रतिष्ठित लोग जो समाज के हैं उनके साथ आपके संपर्क इस गोचर काल में बनने वाला है। इसके लिए कुछ आपको खास एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही आप देखेंगे कि इस गोचर काल में आपका जो मित्र मंडल है वो बढ़ेगा, आपके उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ अपने आप ही नए संपर्क स्थापित होंगे, समाज में आपका रुतबा बढ़ने वाला है, समाज में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। इस गोचर काल में बड़े भाई बहनों से आपको इस गोचर काल में सहयोग प्राप्त हो सकता है। अगर आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में किसी प्रकार की कमी आ गई थी तो वो कमी भी आपको इस गोचर काल में ठीक होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत इस गोचर काल में होंगे। आमदनी के लिए ये समय बहुत अच्छा है, आपकी आमदनी इस गोचर काल में बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़े, आपको बोनस प्राप्त हो, आपके इनकम के सोर्सेज में वृद्धि आपको इस गोचर काल में देखने को प्राप्त होगी। यानी कि आर्थिक पक्ष आपका इस गोचर काल में मजबूत रहेगा। आप पैसों के मामले में इस गोचर काल में खुद को मजबूत स्थिति में देख पाएंगे। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। ऐसे में आपके पुरुषार्थ में इस गोचर काल में वृद्धि होगी। आप अपने एफर्ट्स खूब लगाने वाले हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यानी कि ये जो समय है आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा, आपकी मेहनत में वृद्धि करेगा, आपकी साहस में वृद्धि करेगा। और साथ ही साथ जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहेगा। छोटी यात्राएं, छोटी दूरी की यात्राएं आप इस गोचर काल में कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्तों में मजबूती इस गोचर काल में रहेगी। कोई परेशानी चल रही थी अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपकी, तो वो परेशानी भी आपकी इस गोचर काल में दूर हो सकती है। डिजिटली कोई कार्य करते हैं, मार्केटिंग से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं तो आपके लिए समय बेहद अच्छा रहेगा। मार्केटिंग से जुड़ी कोई जॉब है, डिजिटली कोई जॉब आप करते हैं, डिजिटली एडवर्टीजमेंट की जॉब आप करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको तरक्की प्राप्त होगी। यानी कि अगर आप इन फील्ड से जुड़ी हुई जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, दोनों को ही सफलता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है।
ऐसे में इस गोचर काल में आपकी लव लाइफ बेहद अच्छी रहेगी। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लोग, उनके लिए समय बेहतर रहेगा। एक दूसरे के प्रति आपका समर्पण भाव बढ़ेगा। और यदि आप सिंगल हैं, किसी लव रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, तो कोई अच्छा प्रपोजल आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकता है। तो लव रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा है। हो सकता है आपका ही कोई पुराना मित्र आपको लव रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर दे। तो सिंगल लोगों के लिए भी ये समय अच्छा है जो लव रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान से जुड़ी अगर कोई परेशानी आपको चल रही थी, संतान का कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, संतान से संबंधी कोई चिंता आपको थी अब तक, तो उस चिंता में भी आपको कमी दिखाई देगी। उस चिंता से राहत आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। संतान के कार्यों में प्रगति आपको देखने को प्राप्त होगी। कन्या राशि के जो जातक संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय शुभ दिखाई दे रहा है। ज्ञान में आपके इस गोचर काल में वृद्धि रहेगी। ज्ञान आपका बढ़ने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगी। कन्या राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खूब तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो भी ये समय अच्छा है। किसी अच्छे कॉलेज में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर जाकर पढ़ने का आपका सपना है, तो उसके लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ये सपना आपका साकार हो सकता है इस गोचर काल में। तो अध्ययन से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपके लिए ये गोचर काल अच्छा दिखाई दे रहा है। कन्या राशि के जो जातक लव रिलेशनशिप में हैं और अपने घर में अपने लव रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को अपनी शादी में तब्दील करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय शुभ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है। ये जो समय है, आप कारोबार करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा है। चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो या फिर आप सिंगल प्रोप्राइटर हो या फिर अकेले आप बिजनेस कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये समय अच्छा रहने वाला है। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपनी नई ब्रांचेस कहीं खोलना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कोई नया आइडिया, कोई नई प्लानिंग, कोई नई चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये समय बेहद अच्छा है आपके लिए। नई डील्स आपको प्राप्त हो सकती हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकती है। तो बिजनेस की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है, आगे बढ़ने वाला समय है। देवगुरु बृहस्पति इस समय में आपको तरक्की प्रदान करेंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन की भी बात करें, अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी में कमी आपको इस गोचर काल में दिखाई देगी। आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को देवगुरु बृहस्पति ठीक करने वाले हैं। कन्या राशि के जो जातक अविवाहित हैं और विवाह करना चाहते हैं, उन जातकों को भी इस गोचर काल के दौरान शादी के अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं। ये तो हो गई देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात। ये जो गोचर काल है कन्या राशि के जातकों को आगे बढ़ाने वाला है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, दोनों में ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। आप देख पाएंगे कि इस गोचर काल के दौरान आप अपने जीवन में विस्तार देख पाएंगे। आप देवगुरु बृहस्पति क्या है? विस्तार करने वाले ग्रह हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके करियर में आपको विस्तार देने वाले हैं। आप अपने करियर को बढ़ते हुए इस गोचर काल में देख पाएंगे। जॉब कर रहे हो तो भी ये समय अच्छा है, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष आपका इस गोचर काल के दौरान मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी आपको है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कान से संबंधी कोई परेशानी आपको है तो कानों का ध्यान आपको रखना चाहिए, और अपना खान पान भी आपको इस गोचर काल के दौरान ठीक रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय जान लेते हैं जो आपको करना है। इस गोचर काल के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको हर वीरवार के दिन गाय को रोटी खिलानी चाहिए, और इस गोचर काल के दौरान पड़ने वाले किसी भी वीरवार के दिन आपको मंदिर में जाकर, या फिर अगर आप मंदिर में नहीं भी जा रहे हैं तो किसी भी ब्राह्मण को जानते हो तो किसी ब्राह्मण को, किसी वृद्ध ब्राह्मण को
पीले रंग का वस्त्र आपको अवश्य देना चाहिए। ये आप किसी भी एक वीरवार को करेंगे तो चलेगा। धन्यवाद।